सभी ध्यानी मित्रों को मेरा आत्मवंदन। मैं रश्मि, काशी शक्ति ध्यान मंच से। और दोस्तों, आज हमारे इस ध्यान का 21वां दिन है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम ध्यान और ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज हमें ध्यान करवाएंगी पूनम अग्रहरि मैम। आप सभी उनसे परिचित है अच्छी तरीके से। तो आइए अग्रहरि मैम, ध्यान करवाइए। शंखनाद नहीं करवाएं। अच्छा अच्छा, सम हाँ, पूनम पूनम मैम दिखाई मुझे भी। आइए पूनम मैम, पहले शंखनाद कीजिए। पूनम पांडे मैम। जी जी जी। हाँ। थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब था। मैं क्या अब मैं, शंखनाद करूं? हाँ जी हाँ जी। एक आवाज नहीं आ रही, पता नहीं। एक मिनट। आपकी आवाज तो आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम आपका इस शंखनाद के लिए। आइए अग्रहरि मैम, आप ध्यान करवाइए सभी लोग। आत्मवंदन सभी लोगों को। चलिए धीरे धीरे हम लोगों का 21 दिन आज हो गया, 21वां दिन। यह यात्रा बहुत जल्दी जल्दी बीत रही है। वैसे ये यात्रा सिर्फ 40 दिनों की नहीं है। ये यात्रा तो हमारी वर्षों से चली आ रही है और न जाने कितने जन्मों तक चलेगी। थोड़ा सा अगर चलिए पीछे हो जाएंगी पूनम अग्रहरि तो थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा, थोड़ा पीछे हो जाइए। जी जी जी। चलिए अब हम लोग इस ध्यान में चलते हैं। सभी लोग सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन का मतलब है सुख पूर्वक आसन। जिसको जिस तरह से कंफर्टेबल हो वह बैठ जाए और पैरों को क्रॉस कर ले। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा ले और आंखों को हम सभी कोमलता के साथ बंद कर लेते हैं। और अपनी आती और जाती हुई श्वासों के साथ हमें एक हो जाना है। हम अपनी श्वासों को देखेंगे, श्वास कैसी है। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। बचपन से बड़े होने तक हमें जितने भी गुरु मिले, हम अपने सभी गुरुओं की चेतना को याद करते हुए इस ध्यान में चलेंगे। महाअवतार बाबा जी, श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय, श्री युक्तेश्वर गिरी जी, श्री परमहंस योगानंद जी और हमारे प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, जितने भी हमारे गुरु गुरु हैं। अब हम सभी जब ध्यान कर रहे हैं, सभी अष्टल रूप से हमारे इस ध्यान में शामिल हो गए हैं। सभी गुरु हमारे साथ इस ध्यान की यात्रा पर चल रहे हैं। हम अपनी आरती और
जाती हुई श्वासों के साथ वर्तमान स्थिति में बने रहेंगे। विचारें हमें सिर्फ भविष्य या भूतकाल में ले जाती हैं। ये हमारी श्वासें ही हमें वर्तमान में रहने का एहसास दिलाती हैं। धीरे धीरे हम सभी लोग इस ध्यान की गहराई में उतरने लगे हैं। आज हम अपने श्वासों के द्वारा अपने बचपन की ओर चलेंगे, अपने बचपन की यात्रा करेंगे। हम सभी अपने इनर चाइल्ड को देखेंगे। एक और गहरी लंबी श्वास अंदर और एक गहरी लंबी श्वास बाहर। श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और देखिए अपने इनर चाइल्ड, अपने बचपन को, जब आप सभी छोटे थे। मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची और हमारी प्यारी सी बुआ हम सभी लोगों को कितना प्यार करते थे। सभी के दुलारे थे हम। जब हम रोते थे तो कितने प्यार से पापा हम लोगों को उठा के कंधे पर ले लेते थे और बाजार की ओर चल देते थे। चलो तुम्हें घुमा कर ले आते हैं। हम सभी बहुत खुश हो जाया करते थे। वो टॉफी, वो बिस्किट जब पापा हमें दिलाते थे, जब हमारे प्यारे से दादाजी हमें सब चीजों को दिलाते थे, प्यार करते थे। हमारे प्यारे से दादा दादी कभी कभी हम लोगों को कहानियां सुनाते थे। उस समय हम कितने खुश रहते थे। किसी बात की हमें चिंता नहीं होती थी।
कभी कभी हम पापा और मम्मी से रूठ भी जाते थे, गुस्सा भी हो जाते थे। हम लोगों की बस एक ही शिकायत होती थी कि आप पूनम अग्रही माइक ऑन कर लीजिए, माइक। ऐसे ही बोल बोल कर हम सभी रूठ जाया करते थे कि पापा आप सिर्फ दीदी को प्यार करते हैं, दादाजी आप सिर्फ भैया को प्यार करते हैं, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। फिर मम्मी आती थी दौड़ते हुए और हम सभी को गोद में उठा लेती थी, बोलती थी मैं हूं ना, मैं तो आप लोगों से प्रेम करती हूँ, पापा भी प्यार करते हैं, दादाजी भी प्यार करते हैं। विजुलाइज करिए उन सब क्षणों को, देखिए अपने उस छोटे से रूप को। जब कोई मेहमान आता था हम उस समय कितना खुश हो जाते थे। जब कोई त्योहार आता था हमारे घर पे उस समय भी हमें बहुत खुशी मिलती थी, बहुत खुशी। जब कोई मेहमान आता था हम लोग यही सोचते थे, अरे वाह बुआ जी आ गई, अरे वाह मामा आ गए, क्या लाए हमारे लिए, मौसी आ गई, बताओ ना मम्मी क्या लाई है हम सभी लोगों के लिए। इधर उधर ढूंढना, हम सभी लोग ढूंढते थे क्या लाई है हम सभी के लिए। बहुत मजा आता था उस टाइम सभी लोगों को, जब एक दूसरे भाई बहनों से हम छीन कर खा लेते थे या प्यार से अपने से भी हिस्से से खिला देते थे। कोई बात नहीं, आओ तुम मेरे साथ खा लो। कभी कभी हम लोगों में झगड़ा भी हो जाता था, मम्मी आपने इनको ज्यादा दे दिया, मुझे तो कब मिला, मुझे हमेशा कब मिलता है। ऐसी ऐसी बातें हमारे मन में चलती थी। वो हमारा बचपन कितना प्यारा था। किसी चीज की फिक्र नहीं करते थे हम, हर क्षण हम खुशी पूर्वक बिताते थे। कभी हमारे घर कोई त्योहार होता था, कितना मस्ती करते थे, इतना मजा आता था एक दूसरों के घर पे जाना। कभी होली, कभी दिवाली, कोई भी पर्व होते थे, छठ पूजा, हम अपने रिलेशन में जाते थे, अपने बुआ के घर, मौसी के घर, चाचा के घर, ताऊ जी के घर। इतना अच्छा लगता था सबके साथ त्योहार मनाने में। और जब हम त्योहार बीत जाता था, जब हम वापस आते थे तो हमारा मन नहीं होता था आने को। हम लोग मम्मी से कहते थे, मम्मी 2 दिन और रुक जाइए, पापा 2 दिन और रुक जाते हैं।
याद करिए, जब कोई हमारे यहाँ मेला होता था, हम सभी जाते थे जिद करके, आज हम मेला देखने जाएंगे, आज हम दुर्गा पूजा देखने जाएंगे, आज हम सभी नग नथैया देखने जाएंगे। तरह तरह के झूले होते थे उस मेले में, तरह तरह के खिलौने होते थे। हम हर खिलौनों को देख के खुश हो जाया करते थे। हमें मिले या ना मिले, लेकिन हम खुश बहुत होते थे। तरह तरह के खिलौने सजे रहते थे उस मेले में, बहुत प्यारे प्यारे से झूले लगे होते थे। छोटे छोटे मिट्टी के घर बना के मेले में बिकते थे। छोटे छोटे से जानवरों को बहुत अच्छे से संवार कर, जो कुम्हार लोग होते हैं वो रखे रहते थे। बहुत अच्छा लगता था देखने में। गाय, बिल्ली, कुत्ता, हम सभी रम से जाते थे उसमें। इतने प्यारे दिन थे वो। याद करिए उन पलों को, जब मम्मी नानी के घर जाती थी, कितने उत्साहित होते थे हम। सारे भाई बहन आपस में झगड़ा करते थे, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। हमारे चेहरे की खुशी तो देखते ही बनती थी। देखिए उन पलों को, जब हम नानी के घर पे जाते थे, मामा के कंधे पे बैठ के घूमने जाते थे। मौसी हमको कितना प्यार करती थी। नानी हमें कितना प्यार करती थी। बहुत मजा आता था हम सभी लोगों को नानी के घर पे। हमारा मन नहीं होता था वापस अपने घर आने को। इतनी जल्दी गर्मियाँ की छुट्टी खत्म हो गई मम्मी, हम सभी के ये सवाल होते थे। मम्मी 2 दिन और रुक जाते हैं। हमारा बचपन कितना प्यारा था, कितना अच्छा था। जब हम कभी अपने बचपन में जाते हैं, बहुत से बहुत उत्साहित हो जाते हैं।
बहुत खुश हो जाते हैं। और जब हम उनको याद करते हैं, बेवजह हंस पड़ते हैं सभी लोग। कभी कभी हम सभी बेवजह रोने भी लगते हैं अपने बचपन को याद करते हुए। हमारे पापा मम्मी, हमारे माता पिता कितना योगदान किए हम सभी लोगों के लिए। हमारी छोटी सी छोटी चीजों को हमारी मम्मी कितने प्यार से पूरा करती थी। कभी कभी हम लोग जिद कर जाते थे, आज हमें बस यही खाना खाना है, आज हमें यही फल चाहिए, आज हमें यही बिस्किट चाहिए। मम्मी हम लोगों को बहुत प्यार से उठा के गोद में लेके और हम लोगों को कितने प्यार से बैठा के खिलाती थी। वो आनंद पूर्वक दिन थे हमारे। पापा, पिताजी हम सभी लोगों को कितना प्यार करते थे। हमारी छोटी सी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करते थे। हमें हर एक चीज देने की कोशिश करते थे जिसकी हमें जरूरत होती थी। अपने लिए तो कुछ सोचते ही नहीं थे, बस हम ही लोगों में लगे रहते थे। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य हम सभी को कितना प्यार करते थे। इतने सुनहरे दिन थे वो। इतने आनंद भरे दिन थे वो। जब हम खिलौनों से खेलते थे, गुड़िया गुड्डा से खेलते थे, गुड़िया गुड्डा का शादी भी हम लोग करते थे। हमारा प्यारा बचपन, हंसाने और रुलाने वाला बचपन।
इस बचपन को याद करते हुए किसी को बहुत हंसी आ रही होगी, किसी को बहुत रोना आ रहा होगा। जिसे हंसने का मन करे वो हंस ले, जिसे रोने का मन करे वो रो ले। बचपन में हमें जो भी थॉट मिले वो सब हम अपने दिल में रखते हैं। उन्हों उन्हें अपने हंसी द्वारा, अपने आंसुओं द्वारा बाहर निकाल दे उस नकारात्मक ऊर्जा को। अपने श्वासों के साथ हम बने रहेंगे। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ हम एक हो जाएं। ये श्वासें हमें बहुत ही सरल, बहुत ही सहज बनाती हैं। हम सभी धीरे धीरे अपने बचपन से बाहर आएंगे। समय आ गया है अपने माता और पिता को धन्यवाद देने का। हमारी प्यारी माँ कैसे हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखती है। फिर हमारा जन्म होता है। जब हम सभी गर्भ में होते हैं वो अनेकों कष्ट को सहती है। फिर हमारा जन्म होता है। वो अपने सभी सुखों को त्याग त्याग कर देती है और हमारे सेवा में लग जाती है। हमारा मालिश करना, हमें दूध पिलाना, हम बड़े होते हैं हमें खाना खिलाना, हमारी सारी शैतानियों को कितने प्यार से सहती है वो। कितनी कृतज्ञ हैं हम अपने माँ के लिए।
जिन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया। एक माँ होती जो निस्वार्थ प्रेम करती है अपने बच्चों से। हमारी प्यारी माँ, आपको अनेकों धन्यवाद, अनेकों धन्यवाद आपको। आपने हमारे लिए क्या क्या किया, कितना कुछ किया। धन्यवाद मेरी प्यारी सी दादी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद मेरी प्यारी सी चाची, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतना ख्याल आप लोग रखते थे हमारा। धन्यवाद मेरी प्यारी सी बुआ, अनेकों धन्यवाद आपको। अब हम सभी लोग अपने पिता और अपने दादाजी और परिवार के अन्य सदस्यों को धन्यवाद करेंगे। हमारे प्यारे से पिताजी इतना कुछ हमारे लिए करते थे। जब हम रूठ जाया करते थे, कितने प्यार से हमें मनाते थे। जब हम जिद करते थे, कुछ मांगते थे, कितने प्यार से हमें दिलाते थे। निस्वार्थ हमसे प्रेम करते थे। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद, अनेकों धन्यवाद आपको। मेरे प्यारे से दादाजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार आप करते थे हम लोगों से, कितना दुलार करते थे। हमारे प्यारे से चाचा जी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्यारे से ताऊ जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे पूरे परिवार को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए अपने सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर को सभी लोग महसूस करें धीरे धीरे। धीरे धीरे अपनी चेतना में सभी वापस आ जाए। अपने पैरों को महसूस करें, अपने हाथों को महसूस करें,
अपने शरीर को महसूस करें। पैरों को धीरे धीरे से हिलाइए। हाथों को हम प्रणाम की मुद्रा में ले आए। अपने हाथों को हम अपने आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। अपने हाथों को आंखों के अंदर ही खोले। सुंदर सी मुस्कान के साथ अपने हाथों को हटा लें। धन्यवाद। धन्यवाद सभी लोगों का। सभी लोगों ने बहुत ही दिव्य ध्यान किया हमारे साथ। अनेकों धन्यवाद आप लोगों को। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी लोग पानी ले लीजिए अपने हाथों में। हम लोग पानी को चार्ज करेंगे। बहुत ही प्यार से देखिए इस पानी को। कितना प्यार भरा है हमारा इस जल में। हमारे परिवार के जितने भी सदस्य थे, सभी लोगों ने कितना आशीर्वाद दिया हम लोगों को। सब कुछ इसमें आ गया। यह जल अमृत हो गया। इसको पूरे शरीर में, इस अमृत को पूरे शरीर में फैलाएं और इसको पी लें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओवर टू यू रश्मि जी। रश्मि म्यूट है, रश्मि म्यूट है। आप लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम, इतना सुंदर ध्यान करवाने के लिए। और आप हमें बिल्कुल बचपन में ले गए, वो ही सारी बचपन की यादें, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम बचपन में ही पहुंच गए। बहुत ही सुंदर ध्यान। और आज जो आपने एकदम, हाँ, मेरी आज माँ की पुण्यतिथि है, तो बिल्कुल ऐसा महसूस करा दिया आपने कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई है और मुझे आशीर्वाद दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका, आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन हो गया है। बाकी सबके चलिए लिए भी, रश्मि जी, सबके लिए भी बहुत स्पेशल सबके होगा। साथ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बिल्कुल सभी अपने अपने बचपन में पहुंच के और उस बचपन को एंजॉय किया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ध्यान के बाद अब हमारा ज्ञान का सेशन है। तो आज हमारे ज्ञान का विषय है हमारे विचार। तो विचार विचार जैसे जब हम ध्यान करते हैं तो सभी की ज्यादातर शिकायत होती है कि विचार बहुत आते हैं, है ना। कि हम ध्यान करते हैं और बस विचार आने लगते हैं और हमारा ध्यान नहीं लग पाता है। तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, विचार को आने दो और जाने दो, रोको मत, विरोध मत करो उसका। तो विचार ये आते कहाँ से, कैसे बनते हैं विचार? और विचार ही सबसे ज्यादा ध्यान को डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं। सबसे ज्यादा विचार ही डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जब ध्यान करने बैठेंगे तो कोई ना कोई विचार आते को खींचेंगे, लेकिन फिर सांसों पे जाएंगे, लेकिन फिर वो विचार आ जाते हैं, फिर उनको धक्का देंगे। तो आज हम उन्हीं विचारों के बारे में बात करेंगे। तो होता क्या है कि जो भी कुछ विचार असल में होते क्या है, पहले तो ये पता करते हैं कि जो जब भी हम अपनी इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी हम अपने अंदर ले जाते हैं, ठीक है ना,
किसके द्वारा अंदर जा रहा है? जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उन्हीं के द्वारा। तो जो कुछ भी बाहर दिख रहा है वो सब हमारे अंदर हमारी इंद्रियों के द्वारा जाता है। मान लो आंखों से हमने कुछ देखा, वो भी अंदर गया। कानों से कुछ सुना, वो भी अंदर गया। कुछ यहाँ टच किया ऐसे, तो उसकी फीलिंग भी अंदर गई। या कुछ हमने कोई म्यूजिक सुना या किसी की बात सुनी, वो भी बाहर से हमारे अंदर गई, है ना। कोई हमने कुछ टेस्ट किया, कुछ खाया, तो उसका स्वाद भी हमारे अंदर ही गया। तो होता क्या है कि जो कुछ भी हम बाहर से और अंदर लेते हैं, वही विचारों के रूप में हमारे मन में एकदम बैठ जाता है। वही मन में जाके और विचार का रूप धारण कर लेते हैं। जो भी हम फीलिंग होती है ना हमारी, जितनी भी फीलिंग होंगी, वो सारी की सारी मन में जाके और विचार का रूप ले लेती है। तो विचार ये जो होते हैं, कोई बताएगा कि एक दिन में हम कितने विचार हमारे मन में आते हैं? अगर किसी को पता हो तो, एक दिन में कितने विचार हमारे अंदर आते हैं? 60,000। 60, कम से कम 60,000, और ज्यादा से ज्यादा 70-75 हजार, इस तरीके से विचार आ जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब विचार हमारे अंदर आ जाते हैं, और हम क्या होते हैं, अवेयर होते नहीं है। क्योंकि जब ध्यान करेंगे जब भी तो अवेयर होंगे। हमको पता ही नहीं रहता कौन सा विचार नकारात्मक है, कौन सा सकारात्मक में सकारात्मक है, कौन सा हमारी आत्मा की उन्नति कर रहा है या कौन सा हमको डल कर रहा है। वो हमको पता ही नहीं पड़ता है। बस हम बिल्कुल अनजाने में सोते हुए सारे विचार अपने अंदर बढ़ते रहते हैं। हमको पता ही नहीं है कि जा भी रहे हैं, और जा भी रहे हैं उसके बाद हमारे मन में बैठ भी रहे हैं। और जो विचार जो हम देखते हैं फीलिंग के द्वारा जो अंदर जाते हैं, वो पहले हमारे कॉन्शियस माइंड में होते हैं, फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, फिर अनकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। और जब अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, तभी वो हमारी फिर रियलिटी बन जाते हैं। तो हमें जो विचार है ना, विचारों के प्रति बहुत ही अवेयर रहना है। और विचारों के प्रति अवेयर रहना कैसे? ध्यान के द्वारा, है ना। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हम बोलते हैं कि सांसों के प्रति अवेयर हो, सांसों को देखो, सांसों को देखो। तो सांसों को देखते देखते हम सांसों के प्रति अवेयर हो जाते हैं ना, कि आ रही है, जा रही है। तो जब धीरे धीरे हमें अवेयर होना पता चलता है कि अवेयर होना होता क्या है। तो जब हम सांसों के प्रति अवेयर होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपने विचारों के प्रति भी अवेयर होने लगते हैं, है ना। इतने सारे विचार जब एक दिन में आएंगे, तो आप देखो हमारे मन की शक्ति कितनी बड़ी है। और हम पता नहीं क्या क्या अपने अंदर डालते रहते हैं, बिना सोच समझ के, बिना किसी ये जाने कि ये क्या प्रभाव हम पे कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले ये देखेंगे विचार होते कितने तरह के हैं। ये विचार होते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है डिजास्टर थॉट्स, मतलब जो विध्वंसकारी विचार होता है। दूसरा होता है नेगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच। और तीसरा होता है पॉजिटिव, सकारात्मक सोच। और चौथा होता है मिरेकल थॉट, चमत्कारी थॉट जो होता है। तो ये 4 प्रकार के थॉट्स हमारे होते हैं। तो इन्हीं थॉट्सों के द्वारा हम अपने अंदर रियलिटी बनाते हैं अपनी, है ना। तो एक उदाहरण के द्वारा मैं बताऊंगी कि ये थॉट्स कौन कौन से होते हैं, है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि डिजास्टर थॉट्स, जो विध्वंसकारी थॉट्स होते हैं। तो एक उदाहरण के द्वारा मैं चारों थॉट्स को बताऊंगी होता कैसे है। तो जैसे हमने कोई नई गाड़ी ली है अभी, और हमको चलाना नहीं आता है, तो हमारे अंदर क्या विचार आएगा कि अरे मुझे तो चलाना नहीं आता, मैं कैसे जाऊं, मैं अगर कोई सामने आ गया तो ब्रेक कैसे लगा पाऊंगा, या फिर मैं अभी तो नया ही हूं, मैं रेड लाइट पे कैसे रोक पाऊंगा, या फिर मैं ओवरटेक कैसे कर पाऊंगा, अरे मेरा तो कहीं एक्सीडेंट ही ना हो जाए, है ना। ऐसे ही सोचेंगे, आती है नहीं मुझ पे। तो फिर हमारे साथ फिर जैसा हम थॉट्स लेंगे तो वो रियलिटी बनेगी हमारी। तो ये तो हो गया हमारा विध्वंसकारी थॉट्स या फिर डिजास्टर थॉट। और दूसरा होता है हमारा नकारात्मक। नकारात्मक थोड़ा सा उससे ठीक होता है, उसमें हम सोचते हैं कि चलो देखते हैं चला के, क्या है, आती तो नहीं है पर देखते हैं क्या होगा, चला लूंगा। कभी आता है अरे कैसे ब्रेक लगाऊंगा, फिर लगता है अरे बैठ ही जाता हूँ, चला ही लेता हूँ। तो वो हो गया हमारा नकारात्मक, कि जिसमें
नेगेटिविटी ज्यादा है ना, कि रेड लाइट पर रोकना है तो मैं एकदम से सोच के ही घबरा जाते हैं कि अरे इतने सारे व्हीकल्स होंगे, मैं कैसे निकलूंगा, कैसे रोकूंगा, या फिर कैसे ब्रेक लगाऊंगा, कैसे चलूंगा। तो वो नेगेटिव थॉट हो गए। अब आया पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच में हम सोचते हैं कि नहीं, चलते हैं, चलो कोई नहीं, हम देखते हैं, चला लेंगे, और रेड लाइट आएगी तो ऐसे ब्रेक लगा लूंगा, और कोई सामने आ गया तो इसको दबाना है, या कुछ और करना है तो एस्केलेटर को दबाना है। तो ये अपन थोड़ा सा पॉजिटिव होके उसको चलाने लगते हैं, और इस तरीके से सकारात्मक सोच हो गया। अब आता है मिरेकल। मिरेकल तो मिरेकल में क्या होता है कि हम सोचते हैं नहीं, मैं चला भी लूंगा, और मैं रेड लाइट पे अच्छे से रोक भी लूंगा, और मैं ओवरटेक भी कर सकता हूँ, और बात की मैं अभी आता हूँ 20 मिनट में। तो उसमें हमने सोचा कि हमें कब क्या करना है, क्यों करना है, और कैसे करना है। उसमें सारी चीजें आ गई, और उसमें हमने टाइम भी डाल दिया कि नहीं नहीं, 20 मिनट में मैं आऊंगा ही आऊंगा लौट के, है ना। जैसे अभी हम कहीं जा रहे हैं या बाहर यात्रा करने जा रहे हैं, तो हम सभी कहते हैं ना कि भगवान रक्षा करना, बस अभी आते हैं हम, कल लौट के आएंगे। हम अपने मंदिर के आगे, जो घर में मंदिर है, हाथ जोड़ के कहते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि हम अपने अंदर मिरेकल थॉट्स डाल रहे हैं कि हम अच्छे से सारी यात्रा करके आएंगे, और आके कल और आपके दर्शन करेंगे। तो वो हमने एक मिरेकल थॉट बना लिया। तो इसी को मैं एक दूसरे उदाहरण के द्वारा भी बताऊं कि जैसे अपन कोई ऐसे एग्जाम देते हैं, कंपटीशन वाला एग्जाम देना है हमें, तो उसमें, या हमारे बच्चे देते हैं, हम लोग कोई भी दें, तो उसमें भी यही सारे थॉट्स हम कैसे करते हैं कि जैसे हमारे बच्चे दे रहे हैं या हम ही दे रहे हैं, तो जो हमारा ये डिजास्टर थॉट होगा, तो हम ये सोचेंगे कि अरे पेपर दे तो रहा हूँ लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, मेरा मेरा तो कभी कुछ भी नहीं होता, और मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है कि जिस दिन मेरा पेपर होगा, पिछली साल इतना इजी आया था, और जब जब मैं देने जाता हूँ तो वो टफ आता है हमेशा। तो ये तो डिजास्टर थॉट है। तो ये तो फिर अगर आपने सोच लिया तो होना ही होना है। फिर आया नेगेटिव। तो नेगेटिव में हम सोचेंगे चलो कोई नहीं, वो देख के आता हूँ, तैयारी भी की है मैंने, और हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक, चलते हैं, चलो देखे तो आते हैं, देखेंगे क्या होगा। वो हो गया नेगेटिव। और जो पॉजिटिव है, सकारात्मक सकारात्मक है, उसमें मैं सोचूंगी कि नहीं, मैंने तैयारी भी पूरी की है, और मैं पूरा पेपर अच्छे से देख के ही आऊंगी, है ना, मैंने सारा पढ़ लिया है, और मैं पूरा पेपर अच्छे से शांति से देख के आऊंगी, अच्छा होगा जो भी होगा, ऐसे करके जाएंगे सकारात्मक में। लेकिन मिरेकल में हम क्या सोचेंगे? मिरेकल में मुझे सोचना है कि मैंने अपने पूरे एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से की है, बहुत भी अच्छे से की है, और मेरे इतने, हम अपने नंबर भी सेट कर लेते हैं कि इतने तो मेरे आने ही आने, और मुझे ये एग्जाम देना क्यों है, मुझे प्राप्त क्या करना है इस एग्जाम को देके। वो भी पूरा विजन हमारे सामने क्लियर होता है, पूरा विजन कि मुझे ये कंपटीशन का एग्जाम देना है, उससे मैं आगे जाके क्या बनने वाला हूँ, या मुझे क्या प्राप्त करना है, और मुझे कब प्राप्त करना है, और कितना प्राप्त करना है। ये तीनों चीज होती है मिरेकल में। तो जब आप मिरेकल थॉट्स के साथ चलते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और ही होता है। ठीक है ना, अपनी रियलिटी उस मिरेकल थॉट्स के साथ आप खुद अच्छी सी अच्छी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 4 तरह के थॉट हो गए। तब इस थॉट में होता क्या है कि अब जीवन में हम आए हैं, ठीक है, ये जगत है पूरा, तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि हम किसी और को रोक सकें कि भाई तू चुप हो, मुझे तेरा नहीं लेना, ऐसा नहीं कर सकते। इस जगत में आए हैं तो हम, सारी परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी, कोई भी परिस्थिति आ सकती है, अच्छी भी आ सकती है, खराब भी आ सकती है। तो जैसे हम जब ध्यान करते हैं तो हम बोलते हैं कि विचारों का विरोध मत करो, उनको जाने दो। इसी तरीके से कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, उससे भागना नहीं है, मुंह नहीं छुपाना उससे, हमें उसका सामना करना है डट के, ठीक है ना। फिर हमें सीखना है कि उस परिस्थिति को हमको अपने अंदर जाने से रोकना कैसे।
जब हम किसी परिस्थिति का या किसी भी चीज का सामना नहीं करेंगे तो हम उसको उससे बचना या उसको लेना कैसे सीखेंगे। ठीक है ना। तो उस परिस्थिति में रहते हुए, उसका सामना करते हुए, फिर हमको सोचना है कि ये हमको अंदर ले जाना है या हमको नहीं ले जाना। ठीक है ना। तो उस चीज से तो हम जगत में रह के नहीं बच सकते, तो हमको पहले सीखना है। और सीखेंगे कैसे? जब हम ध्यान करेंगे। जब ध्यान से अवेयरनेस आएगी, जब अवेयरनेस आएगी तो हमको पता चलेगा कि कौन सा विचार मेरे लिए फायदेमंद है और कौन सा विचार मेरे लिए नुकसानदायक है। तो मैं वो सीख जाऊंगी कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो जैसे हमारे मास्टर्स भी बताते हैं ना कि सभी जितने भी यहाँ भी बैठे हैं, सब अनुभव अपना अपना होगा इन लोगों का अनुभव। तो ये जो बातें मैं बता रही हूँ वो भी मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। और इसमें क्या है कि आज मैं आपको बता रही हूँ, तो ये मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगी या कोई और आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आपको अपने ऊपर काम करना है। ठीक है ना। आपको जानना है अपने लिए कि कौन सी चीज मेरे लिए फायदेमंद है और कौन सी नुकसानदायक है। ठीक है ना। उसी को अंदर लेना है और उस तरफ ध्यान नहीं देना है जो नुकसानदायक है। अगर आपने उस तरफ ध्यान दे दिया तो मतलब वो आपके अंदर चली गई, और जिस तरफ आपने ध्यान दिया है वो ही चीज आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। तो एक तो रोकना सीखा हमने कि अंदर क्या लेना है क्या नहीं लेना है। दूसरा, हमें हमें पता है कि वो, हमें जब पता होगा कि ये गलत है, जब भी हम उसको एनर्जी देना बंद करेंगे। तो पहले हमें ये तो हम समझे कि हमारे लिए गलत क्या है और सही क्या है। ठीक है ना। तो जो विचार होते हैं उनको हमें बहुत ही सतर्कता पूर्ण अपने अंदर लेके जाना है, क्योंकि वो हमारे इसी जीवन को प्रभावित नहीं करते हैं। एक तो इस जीवन की पूरी लाइफ को प्रभावित करेंगे, दूसरे हमारे वो साथ में जब अनकॉन्शियस माइंड में वो चले जाएंगे तब वो हमारे अगले जन्म तक हमारे साथ जाते। ठीक है ना। वैसे अपनी देसी भाषा में कहते हैं ना कि अरे क्या लेके जाना है यहाँ से, पुण्य पुण्य करो, पुण्य ही हमारे साथ जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो पुण्य होते क्या है असल में? वो ही अच्छे विचार होते हैं, वो ही अच्छे भाव होते हैं जो हमारे साथ जाते हैं। ठीक है। तो खुद पे ही काम करना है अपने विचारों के लिए, दूसरा कोई कुछ नहीं करेगा। और ये सिर्फ ध्यान से हो सकता है। और ध्यान से ऐसे नहीं है कि जिस टाइम हम ध्यान कर रहे हैं उस टाइम हमें ये सब सोचना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान के टाइम सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी सांसों के द्वारा शून्य स्थिति में जाना है। जब 1 घंटे जो हम ध्यान कर रहे हैं, अभी पूनम मैम ने ध्यान जो कराया या हम डेली करते हैं, उस टाइम हमें अपनी सांसों द्वारा सिर्फ और सिर्फ शून्य स्थिति में जाना है। और जो हमारे पास 23 घंटे बचे हैं ना, उसमें हमें अपने को अवेयर करना है कि कौन सी चीज हमें लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। तो आप अपने ऊपर काम करो और बिल्कुल आप सफल होगे इस चीज में। ये मेरा वादा है कि आप अगर थॉट्स को सोच के अपने अंदर लोगे, जाने दोगे, तो सच में आप सुपर पावर बन जाओगे, है ना। तो बस धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ, तो किसी को अपनी शेयरिंग देनी है या कुछ कहना है ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में, या कुछ पूछना है तो जरूर कीजिए। हाँ जी, आज का शशि जी, आज आप भी बोलिए, आइए। अच्छा जी, मेरा सवाल तो है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि सारे सवाल क्लियर हो गए। मुझे नहीं पता था आज इतने अच्छे विचार सुनने को मिलेंगे ज्ञान के माध्यम से। तो मेरा एक्चुअली सवाल भी यही था। वो जो लास्ट वाला विचार बताया ना आपने कि ये वाले जी थॉट प्रोसेस में रहना है, और वो डिजास्टर वाला है ना, वो आ जाता था, वो आ जी। जाता था। लेकिन हाँ, जो आपने जो लास्ट वाला बताया है, उसको क्या वर्ड बोला आपने? हाँ, मिरेकल, मिरेकल, है ना? चमत्कारिक अ, विचार। चमत्कारिक विचार। वो तो है ही। हम है ना, कभी कभी किन्हीं चीजों पे बिल्कुल दृढ़ संकल्पी रहते हैं ना, तो रियल में वो घटित होते हैं।
तो वो तो हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है फैमिली लाइफ में। बिल्कुल। लेकिन जहां पर है ना, आपने ये चीज मतलब क्लियर कर दी कि जब परिस्थिति आ रही है तो उसको स्वीकार करने के बाद में ही हम थॉट प्रोसेस में स्टार्टिंग करते हैं। तो पहले तो ये चेक करो, ये मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली आज, कि परिस्थिति कल से ही था ये, कि परिस्थिति आए तो कैसे समझू कि इस सिचुएशन को मुझे लेना है और इसके ऊपर अब वर्क कैसे करना है। कैसे जिसको कहा जाता है ना ज्ञान में समाने की शक्ति, और फिर उसके बाद में अपने को एनालाइज करके उस पर कैसे प्रोसेस करना है, वो हो नहीं पा रहा था माइंड से। और फिर है ना कुछ ऐसे समझ में और सीखने में मिलता है कुछ। दीप्ति मैम की भी क्लास ली तो लगा ना कि भाई सोल प्रोसेस है, वो लेकर आया करके आया, तो वो सब सुन के तो ऐसा हो रहा है कि जो लेकर आया बस छोड़ दो निढाल होके, नहीं, मेरे को वर्क वहां करना है जो लास्ट वाला आपने विचार बोला। तो मेरे को ये अब क्योंकि मैं वहां थी, मैं वहीं थी फर्स्ट वाले लास्ट वाले पर, वो मेरा फर्स्ट था। लेकिन ये सब बातें तो मेरे को इतना दिमाग से डिस्टर्ब कर रही थी कि क्यों, मैं तो दृढ़ संकल्प में जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, 100% है। नहीं होता है कि, और आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि यूट्यूब पे भी हम चेक कर लेते हैं ना, ये मेरे लिए पसंदीदा है वीडियो तो सेलेक्ट, नहीं तो रिजेक्ट कर देते हैं। अब उसी तरह से रिजेक्ट और सेलेक्ट करना है विचारों का। एक क्वेश्चन मेरा आज ये भी था जो आपने बता दिया कि मुझे ये हो रहा था कि हम लोग है ना तो ध्यान में फिर करते क्या है, मतलब हम लोग करते क्या, तो वो भी पता चल गया कि सांसों के माध्यम से सुनने की स्थिति में जाना है। तो मेरे दोनों सवालों के उत्तर मेरे को मिल गए और ध्यान बहुत अच्छा लगा। और ये इनर चाइल्ड हीलिंग का थोड़ा सा और हमको समझाना, ये मेरे थोड़ा समझ में कम पड़ा। ये बताना हमको कभी बाद में, है ना, इसके ऊपर भी बताना कैसे क्या होता है ये, है ना। ठीक है ना। बहुत बाकी सुंदर ध्यान, शेयरिंग बहुत बहुत आपकी। शुक्रिया। हाँ बहुत जी, बहुत कोई और? धन्यवाद। रिया मैम। आकांक्षा। अच्छा, आकांक्षा, आकांक्षा जी। बोलिए, पहले आप बोलिए। बहुत सुंदर लगा मैडम। अग्रहरी मैडम का भी बहुत अच्छा लगा, एकदम बचपन में बचपन की यादें दिला दी एकदम। और आपका भी बहुत सुंदर लगा। ये थॉट प्रोसेस पहले मेरा बड़ी होता था, जिसको कम करने में मदद की पूनम पांडे मैडम। अब बिल्कुल नहीं है, अब ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है। जो आता है उसको बस स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ स्वीकार ये कर, मेरा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। या इसको कंप्लीट कर लो। बस आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। हाँ जी, रिया मैम बोलिए। जी, पूनम मैम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने, बिल्कुल बचपन में ही ले गए, बिल्कुल सारी रील एकदम घूम गई, सारी माँ की गोद वगैरह सब एकदम याद आ गई। और आपका ज्ञान दीदी बहुत अच्छा, आपने जो बताया कि कैसे ध्यान करना है, वो कितनी भी साल लगा दो ध्यान में, लेकिन अगर हम ढंग से ना करें उस प्रोसेस को तो कुछ लाभ नहीं मिलता उससे। दूसरा, जैसे शशि दीदी ने कहा कि इनर चाइल्ड, बचपन तो खैर होता ही अच्छा है। इनर चाइल्ड मतलब मैं बोलना चाहूंगी अगर मेरे हिसाब से कि अंदर का बच्चा, हम्म, तो उसको कभी मरने नहीं देना चाहिए अंदर के बच्चे को। बचपन तो है ही है, लेकिन वो जो बचपन, जो अंदर बच्चा होता है ना, उसको नहीं मरने देना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं रहा तो हमारा जीवन ही बेकार है। तो एकदम सही। हंसना, खिलखिलाना, डांस करना, किसी बात पे खुल के हंसो, अगर हंसी आ रही है तो दबाओ मत उसे। रोना आ रहा है तो खूब रो, और कुछ मस्ती करने का, डांस करने का, तो वो चीज, ये इनर चाइल्ड जब तक हमारे अंदर है तो जीवन हमारा अपने आप ही सरल हो जाएगा, कठिनाइयों में भी हम आसानी से निकल जाएंगे। तो बस यही, बस मुझे लगा कि अगर मैं कुछ शेयर करूं, बताऊं, शायद सही लगे किसी को। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर और बहुत ज्ञानवर्धक, कि सच जी। में अपने बचपन को कभी नहीं मरने देना चाहिए। जी। हमेशा एक अंदर सबके बच्चा होता है, वो पता है। ऊपर से आदमी दिखाता है कि मैं, अरे मैं बड़ा हूँ, या मैं पिता हूँ, या मैं माँ हम्म, हूँ, और एकदम ऊपर से इतने स्ट्रांग बन जाएंगे, नहीं। मुझे, जी, उस ब... हाँ, बोलिए बोलिए। मुझे ऐसा भी लगता है इससे ध्यान में कि हमें कोई, नहीं, अच्छी बात है, निगेटिव बात या निगेटिव थॉट्स किसी को ना कहने चाहिए ना सोचने चाहिए। और पॉजिटिव थिंकिंग रखें, लेकिन इसको रखना भी बड़ा कठिन होता है, इस चीज को करना, बिल्कुल वही ध्यान में सिखाते हैं। ध्यान करना भी कठिन है और उसमें बिल्कुल। सिखाते भी हैं, लेकिन अगर मैं कहती हूँ खुल के जीना भी है, तो अगर आपको कोई बात बुरी लगी है आपको किसी की,
तो आप उसको अपने शब्दों में कह सकते हैं, जिससे कि मन का बोझ भी कम होता है, जिससे सामने वाले को भी ना बुरा लगे और हमारा भी। अगर बोझ रख के रहे ना मन पे, तो भी दिक्कत हो जाती है फिर ध्यान में। पता मतलब में शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन लगता है कि अगर कुछ कहना है तो कहो, खुल के रहो, खुल सबसे के बड़ी बात। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ रिया है जी, खोल के मैं रख भी दो। कुछ आपको अच्छा, एक बताऊंगी। बात पूछनी थी जी मैडम, कल वाला वीडियो नहीं आया क्या यूट्यूब पे? हाँ, कल क्या हो गया था ना, कुछ ऐसे मिस्टेक हो गए थे कि उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होने पाया था। अच्छा अच्छा। तो कल की वीडियो नहीं बनने पाई है। ठीक है। अब मैं भी और कुछ कोई? बताऊंगी आपको चाइल्ड के बारे फिर में। से हम लोग एक दिन विभा मैम को फिर से बोलेंगे, वो हाँ फिर से वो करवा देंगी, तो आप लोग फिर से कर लीजिएगा मेडिटेशन। तो हम हाँ, वो सभी करवाना, हाँ करवाना, और जो कोई कल वाला शेयरिंग मिस हो गया देना ना वापस चाहेंगे? कराना। जी जी, शशि क्या बोल रही ये है? मैं कह रही हूँ, जो कल रह गया था ना, जो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, वो वापस करवा देना, तो हम लोगों को भी मिल जाएगा वापस। है ना, हो जाता है कभी कभी रिकॉर्डिंग में तो। टेक्निकल प्रॉब्लम कल हो गई थोड़ी सी। हाँ हाँ, रश्मि कंटिन्यू। हाँ जी, मैं कुछ और कोई बताना चाहूंगी हाँ इनर आप चाइल्ड के बोलिए, बारे में। पूनम पूनम मैम बोलिए, बोलिए आप बोलिए। हाँ, मैं कुछ बताना चाहूंगी इनर चाइल्ड के बारे में। हम सभी बच्चे हैं, और ये बस ये चीज देखिए कि हम सभी सीख रहे हैं, हर समय सीख रहे हैं, हर पल सीख रहे हैं। ये मत सोचिए कि ये हमसे कुछ ज्यादा सीख गई या हमें कुछ बता रही है, ऐसा थॉट अपने माइंड में आप लाइए ही नहीं। आप हर समय अपने आप को बच्चे के रूप में ही देखिए। उस समय आप हर चीजों को सीखने के लिए तैयार रहेंगी, चाहे वो ध्यान हो, ज्ञान हो। किसी भी चीज को अगर आपको सीखना है तो आपको एक बच्चा ही बन के सीखना पड़ेगा। कोई बड़ा आपको ये नहीं बताएगा कि आप बड़े हो गए हो, आपको ये चीज नहीं आता है। जब आप एक बच्चा बनकर किसी से कोई भी चीज किसी से पूछेंगे, तो आपको कोई भी चीज कोई अगर उसको एक्सप्लेन करेगा तो बहुत ही खुलकर एक्सप्लेन करेगा, बहुत ही अच्छे से आपको बताएगा। जब हम छोटे होते थे तो अपनी मम्मी से कहते थे मुझे रोटी बनाना है सिखा दो, मुझे सब्जी बनाना सिखा दो, हम उस समय झुक जाते थे बिल्कुल। तो तब माँ हम लोगों को हर चीजों को सिखाती थी। वैसे हमारे मास्टर्स भी होते थे, जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे मास्टर्स भी, हम लोग पहले पूछते थे सर हमको ये नहीं आ रहा है, ये नहीं करते थे सर हमको सब आता है हम कर लेंगे, नहीं सर हमें ये सवाल नहीं आ रहा है, मुझे ये हिंदी में ये नहीं आ रहा, मुझे इंग्लिश में ये नहीं आ रहा। उस समय मास्टर्स तैयार हो जाते थे हमें सिखाने के लिए। तो अगर सीखना है तो बच्चा हमें हर पल हर क्षण हर समय बनना पड़ेगा। हम बच्चे थे, बच्चे हैं, बच्चे ही रहेंगे। सभी इनर चाइल्ड की बिल्कुल तरह ही सीख सकते हैं सभी लोगों को। इस ध्यान जगत से, इस ज्ञान जगत से सीखना है तो बच्चा बनना पड़ेगा, अपने बच्चे को बाहर लाना पड़ेगा, अंदर के बच्चे को। तभी हम हर चीजों को सीख पाएंगे। ये इनर चाइल्ड वाला क्लास हम लोग बाद में लेंगे, बहुत अच्छे से लेंगे। अभी पूनम पांडे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ पूनम बहुत जी, धन्यवाद पूनम पांडे एक मैम, मिनट। हाँ, इतने अच्छे से बताने के लिए। हाँ जी, अभी पूनम पांडे अभी मैम आप बोलिए। अब पूनम अग्रवाल जी को पहले मैं धन्यवाद कहूंगी, जो कि इन्होंने इनर चाइल्ड को कुरेदा, बच्चे को बना दिया, सबको सब अपने अपने बचपना में चले गए। और मतलब इसका डिटेल तो इतना ज्यादा गहरा है कि हम वो इस बचपन में जाते क्यों हैं। जब ध्यान के माध्यम से हम जब जाते हैं ना, तो वो विजिट होती है कि हम छोटे से बड़े होने तक में कहाँ पे दुखी हैं, कहाँ पे अटके हुए हैं, किस बात का हमें बुरा लगा है। एक सर्चिंग होती है। कहीं पे होता है कि मम्मी ने मुझे प्यार नहीं किया, ये बात थॉट आते ही मेरे माइंड में वो स्टोरेज है, बचपन में कहीं ना कहीं हमने स्टोर करके रखा है। तो हमारे अंदर वो गांठ बना हुआ है। अरे पापा ने मुझे चॉकलेट नहीं दिलाया था। तो हम जहां जहां पे पहुंच रहे हैं, जब हमको जैसे गोद में लिया, मम्मी ने मुझे प्यार नहीं किया, तो मुझे मन में एक सवाल आया ना, मेरी मम्मी ने मुझे प्यार नहीं किया, तो उस जगह पे हम अटके हुए हैं। तभी मुझे याद है वो बात। इनर चाइल्ड को विजिट करने का रीजन ये है, रीजन जो है कि बचपन में बच्चे बन जाओ तो पर सब कुछ सीख लोगे, ये तो बात बिल्कुल सही है। पर हम बचपन में कहाँ कहाँ अटके हुए हैं उसकी विजिट ही होती है ये। बचपन से लेके थोड़े बड़े हुए, स्कूल गए, कहाँ टीचर ने डांटा, कहाँ ये किस हम बात का लोग हमें बुरा लगा। तो हम ये जब तो हमने आगे बढ़ते छोटे में जाते हैं तो पढ़ाया। हमारे सर वो सर्चिंग होते रहती है, माइंड वो तो जब तक हम बचपन में जाते हैं तो वो माइंड एक्टिव हो जाती है और वो सर्च करने लगती है कि मुझे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुई थी। तो जो जो बात हमें याद आ रही है, यानी हमारे वहाँ ब्लॉकेज है। तो
उस ब्लॉकेज को क्लीन करना होता है, उस ब्लॉकेज को हमें क्लीन करना होता है। इसके प्रोसेस थोड़ा लंबे हैं, इसे एक दिन का ये प्रोसेस नहीं, हम लोग क्लास लेंगे इसकी बहुत अच्छे से। और महारश्मि जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस विचार के बारे में इतना सुंदर से क्लियरिंग से बताने के लिए, इतने कॉन्सेप्ट को अच्छे अच्छे से खोल खोल के एक एक मतलब एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया। अब मैं इसमें 3-4 एग्जाम्पल ध्यान से ही कनेक्ट करके बता दे रही हूँ कि मेरे डिजास्टर होता है ध्यान करने जब हम बैठते हैं ना, डिजास्टर थॉट वो होता है जो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। हम ये ध्यान करने जब बैठते हैं तो हमारे अंदर, बहुतों के अंदर, हमारे अंदर पहले शुरुआत में ये ख्याल आता है कि ये मेरे बस का नहीं है, तो ये हमारे डिजास्टर थॉट होते हैं। दूसरे नेगेटिव थॉट करके देखते हैं, पता नहीं हो जाए, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, वो कंफ्यूजन हमारे अंदर चलता रहता है। तीसरा हो जाता है पॉजिटिव थॉट कि नहीं करके देखते हैं शायद हो जाए। और वो मिरेकल थॉट वो होते हैं कि मैं करके बैठूंगी, कैसे नहीं होगा, होना तो है ही, और मैं ये पॉसिबल करके दिखाऊंगी। आज मैं इतना इस पोजीशन पे हूँ, अपने लिस्ट इतने लंबे चौड़े कर लेते हैं कि नहीं, कुछ दिन के बाद मुझे ध्यान सीख के कंप्लीट करना है, उसके बाद मुझे क्लास लेना है, उसके बाद मुझे ज्ञान देना है, उसके बाद मुझे ये करना है। जो हम अपना लिस्ट लंबा चौड़ा कर देते हैं, ये मिरेकल थॉट होता है। और ये थॉट लेके हर एक व्यक्ति को यहाँ पर बैठना चाहिए जो ध्यान करने बैठे हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर पूनम पांडे मैम, आपने भी मैं बहुत तो अच्छे से कहूंगी कि समझाया। अगर मान लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि मंच में जो 4-5 लोग अभी ज्ञान दे रहे हैं वही ज्ञान दे सकते हैं। आपको भी इस उम्र में बहुत सारी ज्ञान है, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपने ज्ञान बांट सकती हूँ, तो एकदम आप लोगों का स्वागत है इस मंच पे। हम लोग ये बिगनर इसीलिए मंच स्टार्ट किए कि सभी को मौका मिलेगा, तो जिनको भी ऐसा लगे कि मैं ज्ञान इस टॉपिक पे ज्ञान दे सकती हूँ, पूरा वेलकम है। आप लोग उस टॉपिक को थोड़ा तैयार कर लीजिए, मुझे एक मैसेज भी, मुझे नहीं किसी को भी आप भेज सकती है कि मैं इस टॉपिक पे अपने मन की बात कह सकती हूँ, और फिर हम लोग भी देखेंगे कि देख हम लोग को भी ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है। तो बिल्कुल सबका स्वागत है जी। और शशि हाँ जी का क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करना था हमको, क्या क्वेश्चन था आपका हाँ शशि जी का? सस, तो मेरा क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन हाँ वो इनर चाइल्ड हीलिंग पे ये था जो नहीं, पूनम दूसरा जी वाला ने। थॉट के बारे में था जो। वो तो हो गया, क्लियर हो गया, रश्मि मैम ने करा दिया ना। नहीं नहीं, एक आप थोड़ा सा उस पर मैं और एक तो लाइट डालने होंगी थोड़ा, आप क्या कहना चाहते हैं, कहाँ पे क्या अटके थे जरा सोचने में, मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया। सिचुएशन जब आती है हाँ तो अटक जाते हैं ना हम उसमें, हम बिल्कुल डाउन स्थिति में चले जाते हैं। तो उन्होंने हाँ बताया ना हाँ कि नहीं, आप लास्ट वाले पे रहो ना, मिरेकल थॉट पर। नीचे नहीं जाना है, सिचुएशन को देख के पसंद करना है कि मुझे इसको लेना है। अगर ले लिया है तो वो यहाँ चलेगा, और ये चलेगा तो घटित में होएगा। और अगर हाँ। नहीं लोगे तो उसको तुम्हें कैसे डिस्कनेक्ट करना, वो तो हमारे उस पर है ना, जजमेंट पर। तो इन्होंने बता दिया ना, थोड़ा सा यानी जो यहाँ पे सिचुएशन। मैं करेक्शन करूंगी थोड़ा सा कि जो जो प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअल में, मैं अचानक एक से प्रॉब्लम आ गई, फट से उसे गोदी ले लो, क्योंकि वो प्रॉब्लम मेरे द्वारा ही क्रिएट किए हुए है, कहीं ना कहीं से मेरे थॉट के द्वारा ही बनाई गई वो प्रॉब्लम है। पहले उसे देखो कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से है, उसे मतलब देखो गौर से, क्योंकि वो प्रॉब्लम बाहर से नहीं आई है, हमारे अंदर से ही बाहर गई है, बाहर से अंदर मेरे पास आई है लौट के, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम बाहर फेंकते हैं वो रिटर्न हमारे पास आता है, तो हमारे पास अंदर से बाहर गया था, वो रिटर्न हम मेरे पास आया है। तो उसको लेके प्यार करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लव यू करना है उसको। एक्चुअल में तुम कुछ मुझे सिखाने आए हो, उसको गौर करना है, मतलब ये मुझे क्या कर रहा है, थोड़ी देर के बारे में बैठ कर उसको गौर से देखिए कि वो क्या कह रहा है। अगर आपने उसको गौर से देख लिया तो आपको समझ में आएगा क्या, अच्छा अच्छा, अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है। थोड़ी देर आंख बंद करके जो थैंक यू बोल दिया, प्यार भी कर लिया, अब मुझे ये, मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया, अब मेरे पास से तुम जाओ। मैं तुम्हें जितना देर रखना था मैंने रख लिया अपने पास से, अब तुम मेरे पास से जाओ। अब मुझे एक प्रेम वाली भाषा जो भी चाहिए आपको उसको कन्वर्ट कर लीजिए, उसके से उसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये जाएगी तो फिर वापस आ जाएगा। नहीं, तुम प्रेम बन के चले जाओ, अब नफरत बन के आए थे तो मेरे पास से प्रेम, ये तुम प्रेम की ऊर्जा में भर के चले जाओ, और मेरे मेरे पास प्रेम बन के चले आओ। आपको तो थॉट ये में ये डाल, मेडिटेशन फॉर्म में बैठ कर करना है या चलते फिरते भी सोच आप सकते हैं चलते ऐसा? फिरते भी आंख बंद कर लोगे तो मेडिटेशन तो वो चलते फिरते भी थॉट डाल सकते हो एनी अच्छा, टाइम।
आपका ये काम है। मेडिटेशन जी एनी टाइम के लिए है। और जो ये अचानक से जो आता है ना, वो एनी टाइम खड़े खड़े आप 2 सेकंड अपने आप को रोक के बस वही देख लो, उसके बाद सोच लो और वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हाँ थैंक यू। रश्मि, कुछ वही। नए नए हाँ लोगों को ले लीजिए तो मैं देखिए क्या ये कह रही आज। थी कि किसी भी परिस्थिति का विरोध नहीं करना है ना। जैसे मैंने बोला, जब ध्यान करते हैं तो विचार आते हैं तो कहते हैं विरोध मत करो, आओ और जाने दो, है ना। तो इसी तरह परिस्थिति भी है कि हाँ आ रही है ना, आ मैं तुझे देखती हूँ और जा प्रेम से, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी वो आपको। आ अब गया नए मैम, लोगों बहुत अच्छे से में, समझ में हाँ आ गया। जी। मतलब प्यार से उसको रिसीव करना है, सारा उसका देखना है, क्या करवाना है, क्या सिखलाना है, क्या समझाना है ये, और फिर उसके बाद अपनी प्लानिंग करनी है कि अब मुझे कैसे मिरेकल करना है ना। गुड, वाह, यही है वेरी ना। गुड, वेरी पकड़ा गुड, आपने, बहुत अच्छे से। बिल्कुल पॉइंट पकड़ थैंक यू, लिया। थैंक यू। बहुत अटके हुए थे हाँ नहीं जी, तो सच्ची में। ये पार्वती राणा जी कुछ बोलिए, आप नए हैं, अपना हाँ वीडियो हाँ खोलिए। हाँ हाँ, आज का कैसा लगा ध्यान? कैसा लगा ध्यान बताइए। कविता सिंह जी। हम्म, खुशबू सिंह जी शेयरिंग आज नहीं नहीं करना, बोल रहे क्या? किसी को नहीं कुछ बोलना। खुशबू जी, कोई बात नहीं। मैम सारा दिन भी सांसों पे ध्यान रखना है क्या, घर में काम करते हुए, चलते फिरते हुए? नहीं नहीं, सांसों पे नहीं ध्यान सांसों पे रखना है। ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि हम बस सांसों को ही सांसों को देख रहे हैं। सारा दिन हमको करना क्या है, अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ कि जैसे सारा दिन हमें ये करना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको पूर्ण रूप से करना है। मान लो इस कपड़े की मैं घड़ी कर रही हूँ ना, तो मुझे इसको देखना है ऐसे, और ऐसे यहाँ यहाँ से यहाँ मिलाया और इसको ऐसे घड़ी कर रही हूँ। या जैसे हम पानी पीते में बताते हैं ना कि पानी की एक एक घूंट है उसको फील करो। तो ये होता है प्रेजेंट में रहना, सांसों पे रहना। या ध्यान मतलब होता है जो आप काम कर रहे हो ना, उसी पे रहना ध्यान है। आप सारे दिन ध्यान में रह सकते हो जब आप जो भी कर रहे हो वो उस पे ध्यान हो आपका। मान लो आप कपड़े धो रहे हो, तो पूरा कपड़े को आप देख रहे हो, साबुन साबुन भी दिखाई दे रहा है, कपड़ा भी दिखाई दे रहा है, झाग भी दिखाई दे रहे हैं, तब आप प्रेजेंट में हो, है ना। अब हम होता क्या है, काम कर रहे हैं, दिमाग उधर है क्या उसने मुझे क्या बोला था, है ना, वो नहीं। रोटी बेल रहे हैं, बेलन चल रहा है, रोटी बेल रही है हमारी, और ध्यान कहाँ है कि अब सुबह क्या सब्जी बनानी है। अब की रोटी पे ध्यान नहीं है जो बोले सुबह क्या सब्जी बनानी बच्चों के लिए। तो प्रेजेंट का मतलब होता है जहां हो पूर्ण रूप से रहो, है ना। और जब आप लेटे हो, मान लो कोई काम नहीं है, तो सांसों को देखो, आनंद है इसमें। बहुत इजी भी बहुत है, कुछ टफ नहीं है। खुशबू ने अपना वीडियो खोला है। हाँ खुशबू, हाँ जी, आजकल खुशबू जी बोलिए। आत्मबंधन सभी को। ध्यान तो सही में पूनम मैम ने आज तो बचपन में याद दिला ही दिया। चले गए थे वो लॉलीपॉप खाने बुआ और मौसी और मामा सबके पास, है कि नहीं। अच्छा है, एक एक टॉपिक पे और ध्यान अच्छा चल रहा है हम लोग का, ये सब बचपन से लेके। हाँ, और रश्मि जी ने भी अच्छा कहा, ये ध्यान है ना, हम चलते फिरते बैठते उठते कभी भी कर सकते हैं और हमें लाभ ही लाभ होगा। और हमें क्या, अपने सांसों से ही तो कनेक्ट होना है। सांस अंदर गया ना भी, फिर वहां से रिटर्न। मैं तो कभी जब मतलब सोचती हूँ तो ये मतलब माइंड में ये रखती हूँ कि पॉजिटिव ऊर्जा अंदर जा रही है और निगेटिव ऊर्जा बाहर आ रही है। इससे हम अपने कई बीमारी को भी दूर कर सकते हैं आसानी से, जो भी अपने अंदर है। अब पहले मैं भी मतलब बहुत, जैसे मेरे को कोई कुछ बोलता ना तो मैं उसके बारे में 10 बुरा सोचती, वो एक सोचता ना तो मैं 10 बुरा सोचती थी उसके बारे में। लेकिन ध्यान में आने से ना अब नहीं, नजरिया बोला ना कि मतलब सोचने का तरीका और देखने का तरीका बिल्कुल बदल गया। तो अब उसके साथ भी प्यार की ही बातें और माइंड में भी सोच भी ना प्यार वाला ही आता है। तो दृष्टि से सृष्टि बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। और ध्यान में आने से तो बहुत ही लाभ है।
एक तो पहले निर्णय लेने की शक्ति मेरी बढ़ गई है। पहले क्या ना, हर चीज मुझे किसी दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता था, उनसे पूछना पड़ता था। जैसे हम संतुष्ट नहीं हो पाते थे, काम तो सही करते थे लेकिन अपने से ना सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे। लेकिन अभी क्या है ना, अब जो हम करते हैं ना तो उसमें अगला भी हाँ में हाँ कर देता है, मतलब अच्छा है। 100 में 100 अंक मिलते हैं मुझे अब। तो निर्णय लेने की शक्ति मेरी बढ़ गई है। मानसिक तनाव दूर किया, सांसों का जो परेशानी था उसको दूर किया। हाँ, कई सारी छोटे छोटे परेशानी 3-4 सालों में गायब कर दिया। पहले तो कुछ भी होता था तो दवा लेते थे, अब तो कुछ भी होता है तो ध्यान में ही बैठ जाते हैं चुपचाप जाके आधे घंटे, सबसे बड़ा दवा मिल जाता है। पूरे दिन की अब तो इतनी लत लग गई है ना मेरी ध्यान का, कि 11 बजे 12 बजे मुझे घड़ी पे नहीं ध्यान जाता। बस बिस्तर पे जाना है तो मुझे आधे घंटे का मेडिटेशन करके ही सोना है, ऐसा हो गया है। ध्यान में आनंद ही आनंद है, बाकी सब जुड़े बहुत अपने सांसों सुंदर। के पास। सच में आनंद लेना है तो जिंदगी का तो ध्यान करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सब अपने बहुत आप अच्छा होता है। लगेगा। बहुत सुंदर। हाँ, आपको कुछ मांगने की जरूरत भी नहीं है, वो ब्रह्मांड की शक्तियां ना, अब अभी आप सोचेंगे ना वो दे देता है। अभी बिल्कुल। एक दिन मैं अपना एक छोटा सा पहेली बता दे रही हूँ। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना बनारस में सब पर्यटक आ रहे हैं, क्रूज पे बैठने के लिए जा रहे हैं, और हम लोग काशी वासी रह के हम नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, हम ये अभी निर्णय ले रहे थे, तब तक मेरे पास एक कॉल आई हमारे दोस्त की कि हम बनारस आने वाले हैं और हमें घाट घूमना है। तो मतलब 1 हफ्ते में हमने ये सोचा कि हम बैठेंगे, और वो कल मैं उस पे जाके दिव्य यात्रा कर लिया। तो अब मैं ध्यान में सोची कि अभी तो हम इसका बारे में सोच रहे थे कि सब लोग घूम रहे हैं, मैं नहीं घूमी, और ये तत्काल फोन भी आ गया, वो लोग आ भी गए और मुझे घुमा भी दिया। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था उस चीज पे, अचंभा लग रहा था। मैंने अपने घर में बोला कि यार अभी तो हम ये सोच रहे थे, ये तो हो भी गया। तो ध्यान में ना गजब जादुई शक्ति है, बहुत कुछ मिलेगा। हमने सोचा कुछ और है लेकिन मिलता कुछ और है, और वो भी अच्छा। ध्यान के साथ साथ एंजॉय भी होता है, और चारों तरफ के दरवाजे खुल जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। बहुत सुंदर। हाँ जी, आशा जी लीव करें हम या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, टाइम हो चुका है, कल 4 से 5 है। हाँ, तो धन्यवाद कर दीजिए रश्मि। धन्यवाद सभी का थैंक बहुत यू। बहुत। धन्यवाद और सभी लोगों को। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद जी, लव यू लव यू। ऑल। लव यू। धन्यवाद सभी का, कल धन्यवाद। फिर मिलिए 4 से 5, है ना।